हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए, मैं एक बात तो वीडियो में बोलना ही भूल गई कि कल जयंती है। कल बाबा साहब आम्बेडकर जी की बहुत बड़ी जयंती है, हमारे बाबा साहब की। कल के दिन हमें सारे लोगों को दिवाली जैसा पर्व मनाना है। मैं तो मनाऊंगी क्योंकि आज उनकी वजह से हम औरतें इस तरह की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। तो और दूसरी बात, मैं वहाँ भले नहीं हूँ गोराई में, लेकिन तो भी मैं हमेशा अपने भीमनगर में पैसा देती हूँ चंदा। तो वहाँ पे मैंने इस बार, झूठ नहीं बोलूँगी, हर साल 21,000 देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने 11,000 ही भेजा है क्योंकि इस बार मैं यहाँ पे काम में हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे भाई डेली का खर्चा रहता है। और उसके बाद हमारे निरंकारी भवन के पास शायद मेरे मिस्टर को किसी ने 2-3 जनों ने पैसों के लिए बोला था कि हमको भी थोड़ा चंदा देना। तो मेरे मिस्टर को मैंने उनके लिए भी 5,000 भिजवा दिया है। वहाँ ऑलरेडी पहुँच गए, वो उनको भी शायद दे देंगे। और बाकी किसी का था नहीं तो भेजा नहीं। हाँ, और एक एरिया के लिए मैंने कल बोला था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं भेजा। क्यों बताऊँ? क्योंकि मेरा बैनर लगता है तो फाड़ देते हैं भाई। मुझे याद है, आज से 2 साल पहले मेरा बैनर लगा हुआ बैनर फाड़ दिया और ये सब कर दिया। मेरे लिए मेरे लोगों को चढ़ाया जाता है, मुझे नीचा दिखाया जाता है। तो ऐसे जगह के लिए, ऐसे एरिया के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं तो भगवान से मनाऊँ, वो तो छोड़ो, जो बंगला मेरा खाली होता है उसी बंगले का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ के लोग लेते हैं, पता है आपको। और ये भी नहीं डरते हैं कि जब ये दीदी को पता चलेगा और वहाँ का काम बंद करवाएगी तो क्या रहेगा। ऐसी बात है। भीमनगर में तो जो मैं देती हूँ, देखिए मैं सच बोलूँ ना, मैं किसी का मुंह देख के नहीं देती हूँ। मैं अपने मनिया भाई का मुंह देख के देती हूँ, मनोज सावंत का। क्योंकि मनोज सोनावने का, क्योंकि वो ऐसा बंदा है कि जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लोग सिर्फ पैसा 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 लूट रहे थे नशे की दुनिया के बाद में अपने पति को अपने पास वापस लाना चाहती हूँ, तो वही एक बंदा था जिसने बिना स्वार्थ के मेरे पति को मेरे पास ला लिया था। हाँ, भले शर्त रखी थी कि हमारा जो भी काम है वो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हराम का पैसा कभी उसने लिया नहीं बंदे ने। उसका ये बहुत बड़ा एहसान है। तो विद्या देवी जब तक जिंदा रहेगी तब तक भूलेगी नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना, उन्होंने सबका असली चेहरा लाया नहीं होता ना, क्योंकि वही एक बंदे हैं जो सबका असली चेहरा जानते हैं। इसके लिए सब लोग सबके सामने भले आवाज़ निकाले, उनके सामने कोई आवाज़ नहीं निकाल पाता है, क्योंकि उन्हें पहले से कल अभी तक सब पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन कितने पानी में है, उनको सब मालूम है। बस वो एहसान के बदले में उनको वो करती हूँ। हर साल मैं 21 देती हूँ, इस साल 11 ही दिया है। और दूसरा, एक जगह पर निरंकारी भवन के पास किसी ने मेरे मिस्टर को कहा था, उन्होंने घर पे नहीं मांगा था मुझसे, तो मैंने वहाँ पे मिस्टर को आज पहुँच गए तो मैंने वहाँ पैसा भिजवा दिया, वो दे देंगे। बाकी एक एरिया के लिए तो मैंने पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो लोग ने हमेशा मुझे गोराई से भगाने की कोशिश की, मेरे लोगों से मेरी बुराई की, मेरे अपनों से मुझे दूर करने की कोशिश की। मेरा हमेशा बुरा ही सोचा है। मेरा घर जब खाली हुआ तो सबसे बड़े खुश होने वाले वो थे। उन्हें ऐसा लगा था कि गोराई से चली जाएगी। ऐसी बात है। तो एक बात याद रखना, जितने तो हेटर्स नहीं उतने मेरे मुझे मानने वाले हैं। अभी कल की पिक्चर तो बाकी है, देखो तो सही क्या होता है। मैं तो तहे दिल से चाहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, जिस एरिया के लिए मैंने पैसा नहीं दिया ना, मैं तो तहे दिल से चाहूँगी कि वहाँ जिस तरह से गाड़ियाँ उठ रही, सब उठ रही ना, पूरे मुँह पे बोलती हूँ। मैं तो चाहूँगी कि जिस तरह से इन लोगों ने मेरा घर छीना, मेरे सर से छत छीना ना, इनके सर पर भी छत न रहे। जिस तरह से ये लोग सारा अनलीगल काम कर रहे हैं ना, इनके सर पे भी छत न रहे, क्योंकि इन लोग ने हमेशा मुझे मेरे लोगों से दूर करने की कोशिश की है। हमेशा वो आग लगाने की कोशिश की है। बहुत कुछ किया इनके लिए, लेकिन इन लोगों ने कभी मेरा एहसान नहीं रखा है, उल्टा हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की। तो इनका कर्मा इनके साथ भाई। मैं विद्या देवी ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है जो मेरा बुरा सोचे। पूरी गोराई के लिए विद्या देवी का प्यार है। लेकिन जहाँ पे मैंने क्या कहा, बहुत सारे लोगों को आदत है कि मेरे मिस्टर की आओ भगत करने में लगे रहते हैं। काम करो, जो आओ भगत करते हो बैठे रहो, जो आओ भगत नहीं करते, जो ईमानदारी से काम में ध्यान देते, उनको टिप दे के भेजा जाता है। लेकिन जो झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, पीछे पीछे घूमने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है, वहाँ पे सिर्फ तुम्हें 600 रुपये की दारू की बॉटल ही मिलने वाली है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए टिप भी दिया जाएगा ना, तो जेब में रख लिया जाएगा। और बाकी जो मेरे साइड से मेरे परिवार के लिए सोचेगा, उसके लिए दिल का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूँगी कि मैं हमेशा लोगों का भला करना चाहती थी। मेरी शादी में, मेरी 100 लड़कियों की शादी में ये लोग ने अड़चन डाला, पता है आपको। 100 लड़कियों की शादी बेमन से कर रही थी, कि मतलब कहते हैं ना, निस्वार्थ मन से कर रही थी मैं सबकी शादी लड़कियों की। उसमें भी ये लोग ने झगड़ा लगा कि एक दिन पहले, शादी के एक दिन पहले, कल हल्दी है और आज के दिन यहाँ से पूरा का पूरा घूमटा उठ के जा रहा था अपने बीवी बच्चों को लेके। हमको रहने का नहीं, बस किस बात के लिए कि ये बोला गया था कि पी के यहाँ नाटक मत करो, पी पा के तुम लोग क्या पीने आए हो, ड्रिंक करने आए हो। ये बात को बोलने की वजह से सब लोग उठ के जा रहे थे, मेरा नाम खराब कर रहे थे। सिर्फ पैसा 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 पैसा, हराम का ये पैसा वो पैसा।
गाड़ियाँ चलाने आते हैं, गाड़ियाँ चलाते समय गाड़ी का कोई ध्यान नहीं रहता, गाड़ी को धोना है, गाड़ी का टायर देखना है, कुछ देखना नहीं। उल्टा लास्ट टाइम तो मेरी गाड़ी से स्टेपनी गायब करवा दिए थे और इस बार तो अभी मुझे कल ही पता चला है कि गाड़ी का टायर फोड़ दिया। आपको पता है इस बार इन लोगों ने मेरी गाड़ी के साथ क्या बैंड बजाई है? एक दिन मेरी गाड़ी का पीछे का कांच तोड़ दिया। किसमें? नशे में। नशे में होश नहीं था, वो तो अच्छा हुआ मैं उसमें नहीं बैठी थी, ठीक है। उसके बाद क्या कर्मा किया है, उसके बाद किया इन्होंने कि कल शायद कहते ना गाड़ी इतना गाड़ी फास्ट, मतलब कहते ना गाड़ी मिल गई तो तूफान, मतलब सामान की कोई वैल्यू नहीं है, सामान तुम्हारा है लेकिन सामान की वैल्यू नहीं है। सामान दे दिया, मना करने के बाद भी हनुमान जयंती जैसा दिन है, भगवान का दिन है, उस दिन नहीं पीना चाहिए, लेकिन इंसान को अपने आप पर इतना घमंड है कि 12 बजे से पीना है तो पीना है, भले दुनिया गाली दे तो दे। पीने के बाद मेरी गाड़ी का टायर को उठ गया, बोलते हो रास्ते में जा रहे तो गाड़ी का टायर फटा तो क्या हो गया। मैं पूरा महाराष्ट्र पूरा इंडिया घूमती हूँ, मैं जिनकी गाड़ी लेके जाती हूँ ना उनको पूछो एक बार फ़ोन करके, मेरे सचिन भाई को, रमेश भाई को, मेरी गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी का कभी हवा भी निकला है क्या? लेकिन गाड़ी का कैसा है ना, किसी को मिल गया मनमाना, बताओ ऐसे कोई किसी को अपना सामान देगा? तुम लोग कांच तोड़ देते हो, जब भी तुम्हारे हाथ में गाड़ी रहेगी तुम लोग कभी स्टेपनी गायब कर देते हो। टायर लगाने के लिए पैसा तो टायर का पैसा मतलब देंगे, बोलेंगे नया टायर लगाओ तो जूना टायर लगा देते हो। सारा तुम लोगों का सेटिंग उस तक रहता है, गाड़ी बनवाने वाले तक रहता है, क्या बोलते हो उसको, गैरेज वाले तक रहता है। मुझे कितने लोगों ने बोला दीदी टोयोटा शोरूम में दिया करो, गैरेज वाले को तो गैरेज वाले पास गाड़ी बनाने का बाद ही सारा खपची चलता है। जैसे ही गैरेज में गाड़ी का टायर गायब, स्टेपनी गायब, नए नए टायर लगे हुए बाद में पता चलते पुराने टायर है। ये मतलब हर चीज़ में कमीशन खाने की आदत हो गई है, ऐसी बात है। और किसको बोले हम, जिसके लिए सर्वे सब करके रखा है, जिसके नाम पे गाड़ी करके रखा है, जिसके पास सब कुछ है, सारा ओहदा है, उस इंसान को उस चीज़ की वैल्यू नहीं कि ये चीज़ मेरी है, मुझे संभालनी आनी चाहिए। मैं इन लोगों को लाया हूँ, इनको उनका पगार मिलने वाला है तो इनको इनकी औकात में रखना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए गाड़ी का ध्यान रखो। गाड़ी लंबे टूर पे निकलनी है तो ध्यान देना चाहिए, गाड़ी का टायर तो पंचर नहीं है, हवा तो नहीं निकली, कुछ नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं देना है। बस जाना है, हवाबाजी करना है, खाना है, पीना है, सोना है। 12 बज गया, खाना खाने के पहले 2 पैक तो अंदर जाना चाहिए, 4 पैक तो अंदर जाना चाहिए। ये तो बदतमीज़ी है। आप सोचो, आप लोग प्यार मोहब्बत करते हो, मत करना। प्यार मोहब्बत के चक्कर में हम सामने वाले को सब कुछ दिला देते, उसकी वैल्यू नहीं है। इंसान को खुद को सामान की वैल्यू नहीं है, इंसान को सामान से ज़्यादा दोस्तों पे भरोसा है। भले उस गाड़ी की बैंड बजा दे, गाड़ी बरोबर पंचर भी किधर होती है, बरोबर नासिक के आगे जहाँ पे सामने वाले का ससुराल है, कि ये होगा तो यहाँ पे ऐसा जाएंगे। ज़रा भी इंसान को डर नहीं लगता है। क्या होता है मालूम है, अब तक तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई नहीं है, तुमको ये बात समझ में नहीं आती कि तुमने लाखों के गहने पहन के रखे, किसी पे भी भरोसा करने जैसा होता नहीं। जब तक तुम्हारे साथ कोई बड़ा कांड होगा नहीं तुमको समझ में आएगा नहीं। अपनी मेहनत से कुछ लिया नहीं ना तो उस मेहनत के पैसों की वैल्यू नहीं है। हमने मेहनत से लिए ना, इससे हमें उसकी वैल्यू है। बाकी ये बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये बारे में पूरा एरिया बताएगा कि ये हरकत कितनी बार हो चुकी है। अननर्सरी दोस्तों के लिए सबके सामने अपनी बीवियों को गाली देना, नीचा दिखाना, उल्टा बोलना, सामान की वैल्यू नहीं करना, ऐसा करो। देखो क्या होता है, माने भगवान एक ही बार सबको पैसा देता है, एक ही बार इंसान को अमीर बनाता है, एक ही बार गरीब बनाता है। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हारे परिवार के लिए काल बन जाए। ये बात तो पक्की है, देख लेना। ये हरकतें अभी भी सुधार लो, नहीं तो एक वक्त आएगा ना कि संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। कोई इंसान तुम्हारे भरोसे अपना सामान देता है, उसकी वैल्यू करना सीखो। जब भी तुम्हारे भरोसे सामान दिया तब भी अगर 10-12 हज़ार 15 हज़ार की बैंड बजती है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये फालतू का नुकसान है। हर बात में कमीशन खाने की आदत हो जाती है। ये ख़राब होगा तो कमीशन मिलेगा, वो ख़राब होगा तो कमीशन मिलेगा, ये होगा तो कमीशन मिलेगा। अभी मुझे फ़ोन आता है कि गाड़ी के 3-4 टायर बदली करने, मैंने बोला ठीक है वो मैं बदली कराती हूँ, मैं सामने खड़े होकर कराती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो उस गैरेज वाले पे भरोसा है ना कुछ भरोसा है। कि हर जगह पे बस कमीशन कमीशन कमीशन। तुम लोग कभी सोचते हो अगर मेरे से कोई हराम का पैसा लेता है ना, वो उसकी दवाई वाई में चला जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। करो, मैं आपको पता है मेरी गाड़ी पार्किंग में पहुंचती है तो पार्किंग वाले का फ़ोन तुरंत आता है, मैडम इतने बजे गाड़ी है। सुबह 6 बजे मेरी गाड़ी पार्किंग में पहुंची है और 6 बजे मुझे फ़ोन आया कि मैम आपकी गाड़ी पार्किंग में आ चुकी है। ऐसी बात है। जो लोग मुझे मानते हैं ना, ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन बाकी अपनों में ईमानदारी नहीं, अपनों में सिर्फ कमीशन खाना है। कैसे कमीशन खाना है वो, ऐसी बात है। करो, जब तुम लोग अपने ही घर में कमीशन खाने लग गए तो बाहर का तो बात ही छोड़ दो। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पैसा, तुमको 2 पैसा बचाने आना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, कमीशन खाएंगे नहीं तो बाहर भिजवाएंगे कैसे।
बाकी और भी तो बैठे ना हराम का खाने वाले, कोई फ़ोन करेगा 1000 भेज, कोई फ़ोन करेगा 1500 भेज, गूगल पे मार, कोई फ़ोन करेगा गांव से अरे 2000 भेज, 5000 भेज, क्या फ़र्क पड़ता है। एटीएम कार्ड के साथ गए हैं ना, कमीशन खाओ, पैसा भेजो। सही है, बहुत सही है। कमाठी पूरा याद आ गया मुझे। सही, कमाठी पूरे की पैदाइश हो तुम लोग, पक्का कसम से।